आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक विद्युत अपघट्य के घोल का प्रासरण दाब 300 केल्विन ताप पर 2 वायुमंडल है। इस घोल के हिमांक की गणना कीजिए। यहाँ दे रखा है दोस्तों KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और S बराबर दे रखा है यहाँ 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हमने 1 बिलियन बनाया है, ठीक है। और बिलियन किसका है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है हमें विद्युत अपघट्य का बिलियन है। और इस बिलियन का प्रासरण दाब दोस्तों हमें कितना दे रखा है, 300 केल्विन ताप पर प्रासरण दाब का मान दे रखा है 2 वायुमंडल। तो ये हो गया दोस्तों 2 वायुमंडल। प्रासरण दाब दे रखा है, तापमान कितना रखना है हमें, 300 केल्विन ताप रखना है, ठीक है। इस घोल के हिमांक की गणना करनी है। हिमांक मतलब वह ताप जिस पर कि ये घोल जमेगा, अर्थात TF का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दे रखा है दोस्तों, बिलियन के लिए दे रखा है, जो हमारा विलायक है, विलायक के लिए दे रखा है KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और इसके अलावा दोस्तों हमें दे रखा है बिलियन स्थिरांक S का मान हमें दे रखा है, S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रासरण दाब दे रखा है। तो इससे हम तो प्रासरण दाब कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र होता है दोस्तों प्रासरण दाब पाई गुणा बिलियन का आयतन B बराबर विलेय के मोलों की संख्या N गुणा S गुणा बिलियन जिस ताप पर है उससे यहाँ गुणा करते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम प्रासरण दाब का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रासरण दाब हमें दे रखा है कितना है, 2 वायुमंडल और N बटे मोलों की संख्या N बटे बिलियन का आयतन B हो जाएगा, यहाँ पे S गुणा तापमान T, ठीक है। अब N बटे V ये क्या है दोस्तों, मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर क्या होती है, किसी भी बिलियन की मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होती है बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या N बटे बिलियन का आयतन B लीटर में। तो N बटे B ये क्या हो गया दोस्तों, बिलियन की मोलरता हो गई। तो 2 बराबर ये हो गया दोस्तों बिलियन की मोलरता गुणे यहाँ पे ये हो गया S गुणा तापमान T, ठीक है। ये तो समीकरण हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हिमांक में अवनमन जो होता है डेल्टा TF, इसके लिए क्या सूत्र होता है, डेल्टा TF बराबर बिलियन की मोललता M गुणा KF क्या होता है दोस्तों, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। अब चूंकि बिलियन कैसा है, तनु बिलियन हम बना रहे हैं, क्योंकि बिलियन जो है वो तनु बिलियन है। तो तनु बिलियन के केस में क्या होता है दोस्तों, तनु बिलियनों के लिए मोलरता और मोललता इनके मान दोस्तों एक बराबर ही होते हैं, लगभग एक बराबर होते हैं। मोलरता और मोललता क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। मोललता इनके मान दोस्तों एक दूसरे के लगभग बराबर होंगे, अगर बिलियन हमारा कैसा बना रहे हैं, हम तनु बना रहे हैं बिलियन को, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम जो मोललता का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से मोललता M बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बटे KF। अब चूंकि हमने क्या बताया दोस्तों, मोललता और मोलरता एक ही बराबर होंगे, तो ये जो मोललता है ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलरता के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो मोलरता का मान क्या आ गया, यहाँ पे मोलरता बराबर हो गया डेल्टा TF बटे KF। समझ में आ गया क्यों ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि मोलरता और मोललता तनु बिलियनों के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये जो मान है मोलरता का, ये मान दोस्तों हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बराबर मोलरता का मान डेल्टा TF बटे ये हो गया दोस्तों KF गुणा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, S गुणा तापमान T, यही हो गया समीकरण। अब सभी मान लगा देंगे। तो प्रासरण दाब का तो मान पहले ही लगा दिया, ये 2 वायुमंडल था। डेल्टा TF ये दोस्तों मान हमें ज्ञात करना होगा पहले। और यहाँ पे KF का मान क्या दे रखा है, KF का मान 1.86 दे रखा है, तो ये लगा दिया 1.86 गुणा S का मान क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, 0.0821,
तो ये हो गया 0.0821। तापमान T कितना है दोस्तों, तापमान T यहाँ पे रखना है बिलियन के लिए 300 केल्विन, तो ये हमने लगा दिया 300। अब यहाँ से दोस्तों हम डेल्टा TF का मान पहले ज्ञात करेंगे। डेल्टा TF क्या है दोस्तों, जो हमारा जल है इसके हिमांक में अर्थात विलायक के हिमांक में अवनमन का कितना अवनमन हुआ है, कितनी कमी हुई है उसका मान। तो 2 गुणा 1.86 बटे 300 गुणा 0.0821। इसे हल करेंगे आप तो डेल्टा TF इसका मान आ गया दोस्तों, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर 0.151। अब यहाँ पे डेल्टा TF क्या होता है दोस्तों, शुद्ध जल का हिमांक T0F माइनस विलयन का हिमांक TF, ये होता है 0.151। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, TF का मान हमें ज्ञात करना है। तो TF बराबर क्या हो जाएगा, TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस 0.151। अब दोस्तों T0F क्या है, जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक है, और जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक अर्थात जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो T0F का मान हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे दोस्तों T0F का मान लगा देंगे तो TF बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.151। तो ये आ जाएगा TF अर्थात विलयन का हिमांक माइनस का 0.151, और इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यानी जो हमारा विलयन बनेगा, विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा दोस्तों, विलयन का हिमांक हो जाएगा 0.151 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अतः विलयन का हिमांक TF बराबर माइनस का 0.151 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।